बाप ने इसके सारे शहर में की है ये मनादी। है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, गुलबदन की है शादी। दामाद चाहिए दौलत वाला, दौलत वाला, दौलत वाला, गाड़ी बंगला शोहरत वाला, शोहरत वाला, शोहरत वाला, सूरत शक्ल हो चाहे जैसी, चाहे ऐसी चाहे वैसी, ये नहीं देखने वाला। है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, गुलबदन की है शादी। बेटी इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, आंखें उसकी हैं कजरारी, है कजरारी, है कजरारी, किस्मत में इसको कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, खोले कौन ये ताला। है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, गुलबदन की है शादी। बाप ने इसके सारे शहर में, बाप ने इसके सारे शहर में की है ये मनादी। है शादी गुलबदन की, 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 गुलबदन की है शादी। अमर ये तो कुछ भी नहीं। जब हमारे दादा जान शिकार पर जाते थे खान साहब, तो बंदूक लेकर नहीं जाते थे। अमर नवाब साहब, बंदूक नहीं तो क्या थंदूत लेकर जाते थे। हमारे यहाँ बंदूक ही लेकर जाते थे और साथ में एक छड़ी लेकर जाते थे। छड़ी? मछली? वो इसलिए नवाब साहब, वो इसलिए कि जब शिकार पर जाते थे तो शेर देखा, बस छड़ी निकाली, पीट पीट के जान से मार दिया और संदूक में डाला, मियाँ और घर ले आए। इन संदूकों से तमाम हवेली के कमरे भरे पड़े। अच्छा चलिए बोलिए नवाब साहब, ये तो आपसे लो जाने थे किस्से कहानियां सुनते लेते हैं। आज आपकी एक तस्वीर बनाता हूँ नवाब साहब। तस्वीर? भाई वो किस लिए? मैं नवाब साहब मोहल्ले से बच्चों तो दलाऊंगा। हमें मिट्टू मियाँ हमारी शक्ल क्या इतनी बुरी है? मैं नवाब साहब आप तो बुला मान गए। अरे बुरा मानने की बात नहीं, तस्वीर तो तुम हमारी बनाते जवानी के आलम में। ओहो, अरे जब हम सुरमा लगाकर, कुर्ता पजामा पहन के, इतर वगैरह लगाकर जब हम निकलते थे गली में, तो मियाँ लड़कियां घरों में घुस जाती थी। मैं नवाब साहब क्या आप जवानी में भी इतने बुले थे? मैं मिट्टू मियाँ वो घरों में इसलिए घुसती थी कि फिर वो छतों पे चढ़ के खिड़की में से जाकर हमें देखती थी। अच्छा, कईयों ने तो खत वगैरह भी फेंक दी। अच्छा डर की बात है। चलिए जरा सीधे हो जाइए, जरा एक बार मुंह तल आइए। ले भैया कहाँ चल दिए नवाब साहब? मैं तुम्हें आप ही कह रहा हूँ, मुँह कराइए। मैं तो नू तेला हूँ नवाब साहब, एक बार जरा मुंह तल आइए। अबे यार टोटली तेरी तो बात समझ में हमारे नहीं आती। ले भाई थोड़ा और मुंह तल आइए। अभी तेरे जूते से मुंह खोल दूंगा। बाबा
खानदान में हमारे को इतना नहीं आता। अच्छा हुई नवाब साहब, हमें तो इजाजत दीजिए। अच्छा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जरूर। आप तस्वीर बनवाइए। अब ये तोते की पूछ ना आ जाए, इसमें ध्यान रखियो। अब तोते की मत बना दी। अब्बा हुजूर, हमें लालू कसाई ने छेड़ा। लालू कसाई की ये हिम्मत कि हमारी बेटी को छेड़े? चौका चली, जाओ लालू कसाई को पकड़ के ले जाओ। चौका चली, सुना नहीं? हमने क्या कहा तुमसे? यही भाषा समझते हो? सुना नवाब साहब, सुना, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, लालू मोहल्ले का बदमाश है, गुंडा है, और इसके हाथ में ये लंबी छुरी रहती है। छुरी? लगता है तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं है। चौका चली, अरे जाओ ना, पकड़ के ले जाओ। नवाब साहब, नौकरी तो प्यारी है, लेकिन नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मन नवाब साहब, आप मुट्टे तइए, मैं पकड़ते लाता हूँ। हमार मिट्टू मियाँ। हाय हाय मेरी जान, जाने जिगर यहाँ क्या कर रही हो? आज चलो तुम्हें खेतों की सैर कराऊं। अबे वो खेतों की सैर? अबे कौन है ये? अब्बा हुजूर, यही है जिसने हमें छेड़ा था। अबे तेरी ये मजाल कि तू नवाब तोपची की लड़की को छेड़े आकर। पकड़ ले इसको। अबे मैंने कहा पकड़ लो इसको। नवाब साहब, इसे तो पकड़ ले, लेकिन इसकी ये लंबी छुरी कौन पकड़ेगा? अबे छुरी भी तुम ही पकड़ोगे। अबे मैं दोनों को 1,000 रुपए दूंगा, पकड़ ले इसको। अरे आप तो ऐसे पहन रहे जैसे गुलबदन आपकी बेटी हो। अबे हराम और गुलबदन हमारी ही बेटी है। शौकत अली, हैदर अली, पकड़ लो इसको। और अरे हम 50 आपकी बेटी है नवाब साहब, मुझे माफ कर दो नवाब साहब। पकड़िए, नहीं तो नवाब था। अरे भाई नवाब साहब, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कभी ये शेरा हलवाई, कभी ये जुम्मन नाई, और अब ये कमबख्त लालू कसाई। हम कब तक अपनी इज्जत का फालूदा बनवाते रहेंगे? खान साहब, आप तो जानते ही हैं हमारी शान शौकत, हमारे बाप दादा बुजुर्गों की रस्म। बस हमारे जैसा कोई लड़का मिल जाए, हमारे खानदान जैसा कोई लड़का मिल जाए, बस गुलबदन का रिश्ता वहीं कर देंगे। खान साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते? पूरे शहर में मुनादी करवा दीजिए कि बड़े बड़े नवाब और शहजादे आए और गुलबदन से शादी का दावा पेश करें। इससे एक न एक रिश्ता आपको अच्छा मिल ही जाएगा और गुलबदन को एक अच्छा शोहर। सुभान अल्लाह खान साहब, सुभान अल्लाह, वल्लाह क्या तरकीब बताई आपने। आज ही शहर में ऐलान करवा दो। अरे भाई शौकत अली, अबे हैदर अली, अबे कहाँ मर गए कमबख्त सब के सब। वाह 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 वाह। माँ उस्ताद, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने बाजार का कोना कोना छान मारा। तुम्हें कुछ खबर भी है? नवाब साहब ने सारे शहर में ऐलान करवा दिया है। ऐलान? कैसा ऐलान कर लूं? गुलबदन की शादी का उस्ताद। क्या कहा तूने? गुलबदन की शादी का ऐलान? कहीं पागल तो नहीं हो गया गल्लू कबाड़ी? गुलबदन की शादी होगी तो सिर्फ गुलफाम के साथ। पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो जाओगे जब कोई नवाब गुलबदन से शादी करके उसे अपने हवेली ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुलबदन की शादी होगी तो सिर्फ गुलफाम के साथ। यही तो मैं चाहता हूँ उस्ताद कि गुलबदन की शादी तुम्हारे साथ हो। अगर तुम्हारी शादी गुलबदन के साथ नहीं हुई तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगा। क्या तू जहर खा लेगा? इतनी मोहब्बत करता बस? अरे काहे की मोहब्बत उस्ताद, वो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी गुलबदन से होगी, तभी तो मेरी शरबती से होगी। अच्छा, तो इस चक्कर में जहर खा रहा था तू? खैर, मेरे साथ तो है तू। हाँ उस्ताद, साथ तो मैं हूँ,
लेकिन उस्ताद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरकीब आई मेरे दिमाग में। तरकीब? और तुम्हारे दिमाग में? अबे पहले तरकीब तो सुन ले। अच्छा सुनाओ सुनाओ। हाँ। इधर आ। नहीं नहीं उस्ताद, नवाब साहब को पता चल गया तो गए काम से। अरे यार तू रहा कबाड़ी का कबाड़ी, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, मैं हूं ना। लेकिन उस्ताद कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और इधर आ, तो ये शरबती से शादी करनी है कि नहीं? हाँ वो तो करनी है। तो तुझे मेरा साथ देना होगा। ठीक है उस्ताद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चल फिर, चल के तैयारी कर दे। तैयारी करें? चलो चलो चलो। अरे अपना बोरा तो उठा ले कबाड़ी। ससुरे ने सारे शहर में, मेरे ससुर ने सारे शहर में की है ये मनादी। है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, गुलबदन की है शादी। हिम्मत अपनी रंग लाएगी, रंग लाएगी रंग लाएगी, वो किस्मत मेरी बन जाएगी, बन जाएगी बन जाएगी। डोली उसकी हम लाएंगे, दुनिया से भी लड़ जाएगी, कौन है रोकने वाला। है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, है शादी गुलबदन की, गुलबदन की है शादी। तुझे पता है गुलबदन, पूरे शहर में नवाब साहब ने तेरी शादी का ऐलान करवा दिया है। क्या तू सच कह रही है शरबती? 16 आने सच। इतनी खुशी की बात है। पूरी बात तो सुन ले। ये ऐलान बड़े बड़े रईजादों और नवाबों के लिए करवाया गया है। अब गुलफाम आसानी से अब्बा हजूर से मेरा हाथ मांग लेगा और फिर ले जाएगा मुझे डोली में बैठाकर। अब नवाब साहब किसी रईस और नवाबजादे को ही तेरे लिए पसंद करेंगे। अब तू अपनी किस्मत पे ही रोते रहना। बेचारा गुलफाम मजनू बनके गलियों में भटकता रहेगा। ना शरबती, ऐसा ना कह। अगर गुलफाम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। नहीं गुलबदन नहीं, मरे तेरे दुश्मन। मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी भी है। ये देख गुलफाम का पैगाम। गुलफाम का पैगाम? ला मुझे दे। मुझे भी तो पता लगे इस खत में क्या लिखा है। ले खुद पढ़ ले। जान से प्यारी गुलबदन, आदाब। गुलबदन, अब तुम्हारे बगैर एक पल भी काटना मुश्किल हो गया है। तुम तो जानती हो कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक शहजादी। ये जालिम दुनिया हमारे बीच चाहे दौलत की कितनी भी दीवार खड़ी करे, लेकिन मुझे तुम पे और अपनी मोहब्बत पे यकीन है। मैं एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर हासिल कर लूँगा। तुम फिक्र मत करना और भूरे शाह बाबा की मज़ार के पीछे मिलना। कल शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा गुलफाम। हाय शरबती, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? नवाब साहब, शहर के बड़े बड़े रईसजादे और शहजादे तशरीफ लाए। फिर शौकत अली, जाओ उन्हें जल्दी से भाई से अंदर लेकर आओ। जी नवाब साहब।
मियां नवाब साहब अपनी एक मिनट अपनी शान शौकत के बारे में कुछ बताएंगे? हमारी शान शौकत हमारी शान शौकत तो बहुत है। 12 तो बड़ी बड़ी हवेलियां हमारे पास, यहाँ 11 और उसे वाला हमारे पास 200 एकड़ जमीन है और अनगिनत बाग बगीचे, और दौलत तो बेशुमार है, पूछिए नहीं। और एक राज की बात बताऊं आपको। हाँ बता दो, जब यहाँ तक बताइए। बचपन से ही हमने शाही सवारी का शौक किया है। गुजरे वाला 6 हाथी अभी हाल फिलहाल में हमने ईरान से मंगवाए और वो आपके घर के बाहर बंधे हुए हैं। मन नवाब साहब वक्त क्या खाना पहुंचाते रहिएगा। वो तो बेफिक्र रहो। नवाब साहब एक बात बताइए, क्या हाथी भी दुकान पर मिलते? दुकान से नहीं, आप मिट्टू मियाँ दुकान पर नहीं, ईरान से मंगवाए हैं। ईरान अबे वहीं से। हमारे जैसे नवाब आपको पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बता देते हैं। हाँ ठीक है शौकत अली, नवाब साहब को 22 दिन के कमरे में ले लीजिए। होशियार खबरदार, पहरेदार हवलदार, थानेदार मकानदार, दुकानदार किराएदार, आ रहे हैं तलवारों की झनकार, फनकारों के फनकार, कलाकारों के कलाकार, यानी कि हमारे बड़े सरकार शानदार तशरीफ ला रहे हैं। आदाब, हम हैं बड़े नवाब। बले नवाब मियाँ नवाब साहब अच्छा हुआ बले नवाब आए, या छोटे आते तो दूध मूध खाते लाना पड़ता। हमारे नवाब साहब की तौहीन। अरे मिट्टू मियाँ तुम चुप करो। बड़े नवाब साहब आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब हम अपनी तारीफ क्या करें नवाब साहब, हमारी तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, बड़े बड़े साजो सामान हैं। ये ठप तो की दो बला मैं छोटे तो बस आप ले रहे। हमारे नवाब साहब की तौहीन। एक मिनट अमा मिट्टू मियाँ, यहाँ क्या जंग करवाओगे? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? शौकत अली जाओ, बड़े नवाब साहब को उनके कमरे में बैठक ले जाओ। जी नो। ध्यान से टपक न जाए। आदाब अर्ज़ नवाब साहब। अरे आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़। अरे नवाब साहब तशरीफ रखे, आपकी तारीफ। हुजूर हम आशिकाबाद के आशिक नवाब हैं। अरे तो आशिक अली साहब आना किस सिलसिले में हुआ? अरे हुजूर हमसे पूछते हैं कि किस सिलसिले में आना हुआ। सारे शहर में तो आपने शादी का ऐलान कराया है। अरे हुजूर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके साहबजादे दिखाई नहीं दे रहे। हुजूर हमारे साहबजादे, हमने उनसे कहा था कि चलिए ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए, पर वो बोले अब हुजूर आप जो करेंगे बेहतर करेंगे। अरे नवाब साहब ज़रा साहबजादे थोड़े शर्मीले हैं। अच्छा अच्छा नवाब साहब बहुत अच्छा किया। अपने कोई बहादुरी का कोई किस्सा बताइएगा। बहादुरी का किस्सा नवाब साहब,
ऐसे तो हमारे अनगिनत किस्से हैं। चलिए आप कहते हैं तो एक छोटा सा आपको अपना बहादुरी का किस्सा सुना देते। हमें बचपन से ही तालाब में तैरती हुई भैंसों की पीठ पर बैठने का बहुत शौक। एक रोज हम ऐसी भैंस पर बैठे थे, देखते क्या है कि एक बड़े से मगरमच्छ ने भैंस पर हमला कर दिया। फिर क्या था, हमारी बहादुरी भी जोश में आ गई और नवाब साहब हम जो उस गैंडे के पीछे भागे हैं, तो हुजूर हम तो आगे आगे और शेर हमारे पीछे पीछे। भागते भागते जब हमने रुककर मुड़कर उस हाथी की आंखों में आंखें डाली हैं, तो हुजूर मजाल है क्यों भेड़िया वहां रुक जाता, चुपचाप अपने बिल में जाकर घुस गए। वाह 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 शीत अली साहब, जवाब नहीं आपकी बहादुरी का है। कैसा भागा सीधा अपने बिल में। वाह वाह वाह। अरे वो सब छोड़िए नवाब साहब, आप बहादुरी देखिए, हमारी बहादुरी। चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम अपनी बेगम को तो साथ लेकर आना चाहिए। अरे नवाब साहब बेगम, हमारे साहबजादे जब 10 साल के थे तब उनकी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। जब से ही सोच रहे थे नवाब साहब कि उनको उनकी अम्मी और हुजूर हमें हमारी बेगम मिल जाए। आपने शादी का ऐलान कराया, इसी सिलसिले में हुजूर हम आ गए। गोया कि आप अपने रिश्ते के लिए आए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। या शौकत अली, हैदर अली, नवाब साहब, ये हैं हमारे शहर के सबसे बड़े नवाब। आपका नाम? अजी हमारा नाम है रहमत अली, बरकत अली, लियाकत अली, इनायत अली, शौकत अली, दौलत खाना चंगेजी। माँ नाम है या चीन की दीवार? अम्मा मियाँ कहाँ के हैं आप नवाब? अजी हम मुर्दा कॉलोनी, गड़बड़ रोड, जहन्नुमपुर, शमशान नगर के रहने वाले हैं। हुजूर और मियाँ नवाब साहब, ये आपके साथ कौन है? मियाँ नवाब साहब, जो फरफर चले सड़क पर कहते हैं उसे गाड़ी, जिससे जंगल हुए आबाद कहते हैं उसे झाड़ी, सलीके से जो लिपटी हो जिस्म पर कहते हैं उसे साड़ी, और मियाँ नवाब साहब आपके जो लटक रही है कहते हैं उसे दाढ़ी, और इस कनीज को, मेरा मतलब इस नाचीज को कहते हैं कल्लू कबाड़ी। वाह वाह वाह, कल्लू कबाड़ी। दरअसल नवाब साहब, इनका मतलब है कि ये हवेली का पुराना सामान कबाड़ में खरीदते हैं। अच्छा अच्छा, काफी बड़ा कारोबार है इनका भी। जी जी। अरे भाई आप लोग, अरे ये तो नया ही है। ये क्या बदतमीजी है। ऐसा है भाई, आप बड़ी दूर से तशरीफ लाए होंगे, इसलिए आप अगर हमारे यहाँ 1-2 दिन खिदमत का मौका जरूर दें। आप हमारे लिए 1-2 दिन जरूर रुके हैं। हैदर अली, शौकत अली, जरा इनको जरा लेकर जाओ कमरे में। ये आपने अच्छा ही किया नवाब साहब, जो 1-2 दिन के लिए इन्हें रोक लिया। इससे इनके चाल चलन का भी पता चल जाएगा। हाँ कायद साहब। अब क्या होगा कल्लू? ऐ खुदा, मिलने की कोई सूरत तू ही मुझे बता, मुद्दत से मेरे यार का चेहरा नहीं देखा। अरे उस्ताद, घबराते क्यों हो? मैं हूं ना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
आदाब अर्ज़ है मोहतरमा। कौन है आप? अरे उस्ताद, खा गए ना धोखा। मैं हूँ कल्लू। अबे कल्लू तू? मगर ये सब किस लिए? तुम्हारे लिए उस्ताद। मेरे लिए? अबे ऐसा वैसा समझ रखा क्या मुझे? मेरे कहने मतलब उस्ताद कि तुम्हें और गुलबदन को मिलाने के लिए। अरे कसम खुदा की, मैं तो घबरा ही गया था। उस्ताद अब देखना मेरा कर्तव्य। मैं उन दोनों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर दूर ले आता हूँ और पीछे से तुम गुलबदन के कमरे में चले आना। गुलफाम तुम? अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है मेरी जान, और गुलबदन की शक्ल में मेरे सामने खड़ी। गुलफाम तुम चले जाओ। नहीं गुलबदन, अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँ। तुम्हें पता है अब्बा हुजूर हमारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। गुलबदन, मेरे पास दुनिया की दौलत ना सही, लेकिन मोहब्बत की दौलत है। अगर अब्बा हुजूर को पता चल गया कि तुम कोई नवाब नहीं, तुम एक गरीब लड़के हो, तो ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम तो जानते हो कि वो मेरी शादी किसी रईस जाते से करना चाहते हैं, और ना जाने इसलिए उन्होंने किन नमूनों को बुलाया हुआ है। तुम फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? उन नमूनों को भगाने की तरकीब मैंने सोच ली है। अरे कौन है मोहतरमा, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहरा। क्या? वो मैं कल्लू कबाड़ी शरबती, मैं कल्लू कबाड़ी, मैं गुलफाम का दोस्त गुलफाम गुलबदन से मिलने आया था, और मैं तुमसे। ओए होए कल्लू, मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती थी। क्या सच? बिल्कुल सच, लेकिन गुलफाम कहाँ है? और वो दोनों मुस्कंडे शौकत और हैदर कहाँ गए? उन दोनों को तुम अपने अदाओं के जाल में फंसाकर दूर छोड़ाया हूँ, और गुलफाम अपनी गुलबदन के साथ अंदर है। तुम भी अंदर चलो, कहीं वो दोनों आ गए तो मुसीबत आ जाएगी। नवाब तुम साहब। जी सरकार। मुझे अपने बहादुरी के बारे में बताइए। वहाँ सरकार हमारी बहादुरी के बारे में क्या सुनेंगे आप? हाँ चलिए फिर भी हम एक किस्सा आपको सुनाए देते हैं। हुआ यूं कि एक बार हम अपने काफिले के साथ गए शिकार खेलने। अब शिकार खेलने गए हम तो एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गए। क्या देखते हैं वहां जाके हिरन हमारी आंखों से हो जाए। अब जो हमने पलट के पीछे देखा है तो 20-25 शेर एक साथ हमें चारों तरफ से घेर के पड़े। बस फिर क्या था, हमारी समझ में फौरन आ गया। हम समझ गए कि आज इन शेरों की हमारे हाथों शामत आ चुकी है, ये पिटेंगे। हम समझ गए ये हमने पहचाने नहीं है। हमने सांप और अपनी जेब के अंदर डाला हाथ और निकाल के अपना बंदूक का लाइसेंस, ओ ये नहीं, बंदूक का लाइसेंस हमने कहा पहचानो, हम हैं नवाब तुम। फिर क्या था, सारे के सारे शेर ऐसे दौड़ के भागे, ऐसे भागे जैसे रेस के मैदान में घोड़े दौड़ते हैं। अरे हमारे बहादुरी के किस्से क्या सुनेंगे आप? हमने तो बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में पटक पटक के मारा है। एक बार हमारे घर में डाकू घुस आए और उन डाकुओं ने हमारे सारे नौकरों को, मुलाजिमों को बांध दिया और हमें आई गुस्सा। बस हम गए अंदर और निकाल के लाए अपनी तलवार सुलेमानी। आज जब तलवार सुलेमानी चलाई, सबकी गर्दन काट काट के फेंक दी
पूरे 40 थे। मैं नवाब साहब, ये वही है जिनका बहुत लंबा नाम है। अजी हमारा नाम है बरकत अली, लियाकत अली, इनायत अली, शौकत अली, आशिक अली, दौलत खाना चंगेजी। और जी हुजूर, हम आपको अपनी बहादुरी के बारे में क्या बताएं। एक बार हमारी हवेली की छत पे एक चिड़िया ने अंडे दिए हुजूर, और वहीं कमबख्त एक सांप रहता था। सांप चला चिड़ियों के अंडे खाने, और हमने वहीं से छलांग लगा दी और सांप को पकड़ लिया। तो पकड़ लिया? हाँ हाँ हुजूर, अमा अगर यकीन ना हो तो पजामा उतार कर दिखाएं। सांप और पजामे का क्या ताल्लुक? दरअसल हजरत, हमारे नवाब साहब तो अपने पजामे में कमरबंद की जगह सांप बांधते हैं। नवाब साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। खैर, हम कहाँ थे? अच्छा, तो हम चिड़िया के खुश। हाँ तो हुजूर, हमने पकड़ लिया सांप को और उसे समझाया बुझाया, बाजार से 12 अंडे मंगवा के खिलाए। तो हुजूर सांप भी मान गया और चिड़िया के अंडे भी बच गए। नवाब साहब, नवाब साहब, मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं भाई। मैं नवाब साहब, ओ नवाब साहब, अम्मा नवाब साहब, अम्मा आप खैरियत से तो हैं? आपको हमारी खैरियत से क्या लेना भाई? मैं नवाब साहब, आप हमारी खैरियत पूछने कैसे आए? दरअसल नवाब साहब, यहाँ पर भूत रहते हैं। क्या रहते हैं? भूत। भूत जी। और तो और यहाँ के भूतों ने नवाब साहब के 2 नौकरों को भी जान से मार दिया। वो तो मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा क्यों ना आपकी खैरियत लेता चलूं। अच्छा किया आपने, बैठिए। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप खैरियत से सोइए। आप जरा खैरियत से सोइएगा, ठीक है नवाब साहब? खैरियत से सोइएगा। खुदा हाफिज नवाब साहब। वैसे तो बहुत बहादुर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बहादुर है हम, लेकिन भूत से कौन लड़ेगा? ये लो खान साहब, अपनी इज्जत बचाओ। जल्दी बचाओ जल्दी। भाई नवाब साहब, ये रही हमारी चाल और ये आपकी मान। नवाब साहब, नवाब साहब, मर गया। नवाब साहब, अमर नवाब साहब, अमर नवाब साहब, नवाब तुम भाग गए। क्या कह रहे हो मिस्टर मियां? अबे सुबह सुबह भांग पीकर तो नहीं आ गया, कब नहीं नवाब साहब, मैं तो सच कह रहा हूँ, नवाब तुम भाग गए। अब हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, वो कैसे? वो ऐसे कि तुमसे शादी करने आए मैंने सारे नमूनों को बहा दिया अपने दोस्त कल्लू की मदद से। पर कहीं अब बाबूजी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, मैं हूँ। गुल बदन ओ गुल बदन, तू है मेरी गुल बदन।
गुल बदन ओ गुल बदन, तू है मेरी गुल बदन, गुल के जैसा तेरा बदन, गुल के जैसा तेरा बदन, सुन ले इस दिल की धड़कन। हाय गुल बदन ओ गुल बदन, गुल बदन ओ गुल बदन। खुशबू हो जैसे सांसों में तू ऐसे महके, फूलों में खुशबू हो जैसे सांसों में तू ऐसे महके, तू चले जैसे मोरनी, तू चले जैसे मोरनी, झूम उठे ये चमन, गुल बदन ओ गुल बदन, गुल बदन ओ गुल बदन। से बदरा बरसे, नैनों से मदिरा छलके, जुल्फों से बदरा बरसे, नैनों से मदिरा छलके, देख तेरी मस्त नजर, देख तेरी मस्त नजर, बहके हैं मेरे कदम, गुल बदन ओ गुल बदन, तू है मेरी गुल बदन, गुल के जैसा तेरा बदन, गुल के जैसा तेरा बदन, सुन ले इस दिल की धड़कन, गुल बदन ओ गुल बदन, गुल बदन में गुल बदन, गुल बदन ओ गुल बदन, गुल बदन में गुल बदन। क्या कहा? वो कोई नवाब नहीं है, ऐसा नहीं, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। एक बात तो बताओ, अब तक तो हम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और हमने एक एक करके उन नमूनों को भगा दिया है, लेकिन अब आगे होगा क्या? अबे तू रहा कबाड़ी का कबाड़ी, मेरी और गुलबदन की शादी होगी और क्या होगा? और मेरी शादी उस्ताद? अबे पहले मेरी तो हो जाने दे, तेरी भी हो जाएगी। लो उस्ताद, शादी हुई नहीं, अब बाराती पहले आ गए। बाराती नहीं, नवाब तो उसी के पहरेदार हैं। लगता पोल खुल गई कल्लू। सही कहता उस्ताद। लो, नवाब साहब ने बुलाया है। चलो, चलो, चलो। अच्छा। अरे भाई नवाब साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है खान? कौन लोग हैं ये? अरे पकड़ रखा है इन्हें।
अरे खान साहब आपको नहीं मालूम, ये कोई नवाब ववाब नहीं है, ये सड़क छाप गुंडे हैं। मैं दबी तो नवाब था, मैं बहुत देर से थोतला हूँ, मैंने इन दोनों तो तई देखा है। ये दुल्फान और ये तदो तल्लू तवाली, इतो तो मैं हवेली का पुराना सामान बेचने जाया करता था। अच्छा, तो ये कोई नवाब बवाब नहीं है? जी। नवाब साहब, अब इन दोनों को करना क्या है ये बताएं आप। करना क्या है? अब इन दोनों के इतने कोड़े मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। नवाब साहब, आप मुझे कोई भी सजा दे लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है, मैं गुलबदन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो कोड़ी के इंसान, तेरी ये मजाक कि तू नवाब तोपची की लड़की से मोहब्बत करे, उससे शादी करने के ख्वाब देखे। हैदर अली, ले जाओ इसको और इतने कोड़े मारो कि अधमरा कर दो इनको। नहीं नहीं, हट जाओ। नहीं। ठहरो। अब साहब, क्या आपने देखा नहीं हमारी गुलबदन भी गुलफाम से कितना मोहब्बत करती है? हाँ बाबूजी, हम भी गुलफाम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी ये हमसे। आप गुलफाम को छोड़ दीजिए, आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए। खामोश नादान लड़की। बस कीजिए नवाब साहब, बहुत हो गया। उतार फेंकिए अपनी आंखों से ये दौलत का पर्दा और सच्ची मोहब्बत को पहचानिए। लेकिन खान साहब, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि नवाब तोपची ने अपनी लड़की की शादी एक गरीब खानदान में कर दी। तो क्या आप दुनिया और दौलत के लालच में गुलबदन की खुशियों की कुर्बानी कर देंगे? अरे नहीं खान साहब, हम अपने गुलबदन की खातिर अपनी सारी दौलत निसार कर देंगे। लेकिन क्या नवाब साहब, होश में आइए। गुलफाम गरीब सही, लेकिन एक नेक लड़का है। नवाब साहब, गुलफाम गुलबदन को लेकर भाग जाता तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहते? नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं इसने भेष बदलकर आपको धोखा दिया है, लेकिन अपनी सच्ची मोहब्बत और गुलबदन की खुशियों के खातिर ऐसा किया। नवाब साहब, आगे बढ़िए और गुलबदन का हाथ गुलफाम के हाथों में दे दीजिए और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। बढ़िए नवाब साहब। ठीक कहते हो खान साहब, मैं ही दौलत के लालच में अंधा हो गया था। पर्दा पड़ गया था मेरी आंखों के सामने दौलत का, भूल गया था कि मोहब्बत क्या है। लेकिन आज गुलफाम और गुलबदन को देखकर मेरी आंखें खुल गई। वाकई उनकी मोहब्बत जीत गई और दौलत हार गई। ठीक है खान साहब, मैं गुलबदन की शादी गुलफाम से करने को तैयार हूँ। और ये गुलबदन की शादी इतनी शान और धूमधाम से करूँगा कि ये शहर परसों याद रखेगा। मेरी बच्ची हैदर अली, शौकत अली, तुम जाओ और सारे शहर में मुनादी करवा दो कि गुलफाम की शादी गुलबदन के साथ होगी और पूरी हवेली को फूलों से सजा दो। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, मेरा क्या होगा नवाब साहब? भाई गुलबदन बच्ची, इसका क्या करें? हाँ? इनका भी निकाह शर्बती के साथ करा दीजिए। ओहो मसला। अच्छा चल भाई कल्लू, तेरा निकाह भी जज शर्बती से करा दिया। ठीक है, खुश? नवाब साहब, मैं मेला क्या होगा, इनता हो दिया तब तो हो दिया, मेला क्या होगा। अरे मिट्टू मियाँ, फिक्र क्यों करते हो? हमारे मोहल्ले में एक मैना नाम की लड़की रहती है, हमारी शादी उसी से करवा देंगे।